तम्बाकू, खैनी और क्या चीज होता है, यदि आप खा रहे हैं आप आत्मिक रूप से आप मरे हुए हैं। हालेलुया, आप आज भी मरे हुए हैं। इसलिए इतना कहता बाबा जनाना ते गिरते वो बड़ा गया नुकान से मेरा नुकान कथा को ले हालेलुया नो को ले है। इसलिए यदि ये खा रहे हैं या पी रहे हैं, आज भी सिगरेट पी रहे हैं, आज भी आप मरे हुए हैं। आप शारीरिक रूप से हो सकता है आप जिंदे हैं, आप बोल हाँ मेरा पैर तो चल रहा है, मैं आंख से दूसरों को देख रहा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन आप आत्मिक रूप से आज भी मरे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए आपको उठने की जरूरत है, आपको उठने की जरूरत है। मुर्दों में से जी उठो, मुर्दों में से जी उठो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि वचन में लिखा है जो तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हालेलुया। इसलिए आज आपको जिंदा होना है। हालेलुया। कि परमेश्वर जिंदे लोगों को पसंद करता है, मरे हुए लोगों को। मैंने क्या बताया, एक मूर्ति मैं यहाँ पर बनाऊंगा और उसको भी खड़ा करूंगा, और एक व्यक्ति जिंदा व्यक्ति यहाँ पर भी खड़ा करेगा, कौन आराधना करेगा? परमेश्वर की जिंदा व्यक्ति। ये तो मूर्ति है, ना हिलेगा ना डोलेगा ना कुछ खाना का पिएगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें आपको अभी उठना है। आज से आप डिसाइड कर लो कि मैं कुछ भी हो जाए, काम करे या ना करे, लेकिन मैं प्रार्थना करके ही मैं काम करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा घर से निकलना, कहीं पर आप जाओगे या कोई भी काम करोगे, आज से स्टार्ट करो, निर्णय करो, मैं कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना करूंगी या प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, कोई भी यदि पानी आ रहा है, कुछ भी हो जाए, आज मैं प्रार्थना करके मैं निकलूंगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि, इसलिए परमेश्वर का 2 में लिखा है, जागृत हो, उठो, मुर्दों में से उठो। समझ पा रहे ना? आज परमेश्वर उठने के बोल रहा है, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा जो वचन हमें दिया और मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियस हो जाइए। हालेलुया। वचन को सुनने के लिए आप सीरियस हो जाइए। ये बंदा क्या बोल रहा है, हमें क्या सिखा रहा है। आज आपको उठने की आवश्यकता है, आज आपको उठने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए उठो। एक दिन जब मैं प्रार्थना 2023 या 22 में था, मुझे याद नहीं आ रहा है। हालेलुया। और जब मैं खेती के समय था, उस समय अकाल भी हुआ था 2022 में ना, 10 में अकाल हुआ था। हालेलुया। और जब मैं तीन बार मैं सुबह शाम, सुबह दोपहर और इस पर मैं प्रार्थना करता था, 3 टाइम मैं प्रार्थना करता था। हालेलुया। और मेरे पापा थे उस समय, ठीक थे। हालेलुया। और क्या हुआ, मैं क्या सोचा यार, पानी भी नहीं आ रहा है यार, हल चलाने के लिए पानी भी होना चाहिए खेत में। हल रहेगा तभी ना, क्या पानी रहेगा तभी ना हल चलाऊंगा। तो पानी, खेत में पानी नहीं है तो मैं क्या चलाऊंगा। हालेलुया। सूखी भूमि पर तो कुछ नहीं चला सकता, तो मेरा हाल ही खराब हो जाएगा। हालेलुया। जब मैं क्या करूं यार, इस प्रार्थना, मैं सोचा अभी मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस धूप में एक तो अकाल भी हो गया और पानी भी नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा। मैं प्रार्थना करने दोपहर 12 बजे में बैठ गया। हालेलुया। और आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, और तैसे देख रहा हूँ, आवाज भी आ रहा, मौसम भी बना रहा है पानी के लिए। हालेलुया। और मौसम भी बना रहा है पानी के लिए। और जब मैं प्रार्थना में लोलिन हो गया, और बड़ी बारिश आ गया, और बहुत लोगों का खेत भर गया। मेरे पापा ठक अरे कहाँ गए रे, उठो। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ घर में। अरे यार कहाँ डिस्टर्ब कर दिया ये।
हालेलुया। वो बता रहे, सुन रहा, तेरा कान बहरा है क्या? हम मुझे गए, वो तरह ऐसे पापा हैं कि कोई पापा अच्छे सब बोलते, कोई पापा अच्छे सब नहीं बोलते। तो ऐसे मुझे डांट रहा था, कुड़िया कहीं कर ऐसा करेगा, सोया हुआ है, ऐसा कुछ भी मुंह में आया तो बोल दिया। हालेलुया। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अब मुझे थोड़ी ना पता था कुछ देर बाद पानी आने वाला है। हालेलुया। अब मैं पिता का धन्यवाद करना। अब जब मैं वो ठकठकाने लगा दरवाजे को, मैं पिता मैं इतना ही आपसे बात करूंगा पिता, अभी मैं हाल जोतने जाना है। हालेलुया। ऐसे हाल जोतने जाना, पिता पुत्र पवित्र राग से समझ करता मैं निकल गया, हाल जोतने चला गया। हालेलुया। इसलिए मैंने सोचा था कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रार्थना थोड़ा एंड था तो जल्दी कर दिया। हालेलुया। लेकिन आज के बाद निर्णय करना कि आज कोई भी काम हो, कोई भी बड़ा काम हो, लेकिन प्रार्थना के द्वारा है, प्रार्थना के बिना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना आपको सुरक्षित बल है, आपको सुरक्षित कवच देता है। हालेलुया। आपको सुरक्षित कवच देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे क्या लिखा हुआ है, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को नहीं अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। आपका बुलाहट कोई भी हो सकता है टीम मेंबर, जितने टीम मेंबर हैं उसका बुलाहट आराधना करना, उसका बुलाहट कोई भी परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया हो अपने अपने कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। और यदि वो पूरा नहीं कर रहा है परमेश्वर के सामने, जब परमेश्वर के पास जाएगा वो देखेगा, बेटा तूने ये काम को मैंने तेरे लिए ये काम मैंने कहा था लेकिन तूने पूरा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर आज भी बोल रहा है कि धरती पर तू जो काम पूरा नहीं किया है वो करके आओ, वो करो, जो काम मैंने तुझे सौंपा है उस काम को करो। यदि तू मिट जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे बात में। हालेलुया। कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए समय है कि करो, अपने विश्वास को दृढ़ करो और जो काम परमेश्वर ने आपको दिया उस काम को। हालेलुया। आपका काम है रोज प्रार्थना करना, आपको परमेश्वर एक काम दिया है। हालेलुया। आपको एक काम दिया है, रोज आपको प्रार्थना करना है घर पर। जब आप सुरक्षित कवच आपके ऊपर। हालेलुया। ठीक है, इसलिए प्रार्थना करना। मैं आपको ये बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है, यदि तू फिर जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जागृत होना है। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए जब यीशु आपके पास आएगा, आप उठा के आपको ले जाएगा अपने जगह। यदि तू अच्छा काम किया है तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है जो डायरेक्ट पिता के साथ रहेगा। जो आपने अच्छा काम नहीं किया है तो बाइबल बोलती है आप अधोलोक में चल जाएंगे, नरक में चल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है अभी भी है समय कि जागृत हो जाओ और प्रार्थना करना स्टार्ट करो। हालेलुया। इसलिए हमेशा ये बात अपने हृदय के पट्टी में ये वचन को ग्रहण करें और सुने। मैं इन्हें आपको क्या बता रहा हूँ। हालेलुया। जब भी खान खाए जिससे मरा है। हालेलुया। यहाँ पे जब भी इनका जय सके। हालेलुया। इसलिए और क्या आगे बता रहा है, पर हाँ सरदेश में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया।
हालेलुया। वे सफेद सफेद का वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे यीशु के हैं। हालेलुया। सब आज भी परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि आज भी परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री के जितने सदस्य हैं, कोई ऐसा विश्वासी हैं अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। वस्त्र मतलब अपने जो हृदय को, कोई भी पीएस मिनिस्ट्री जितने विश्वासी हैं, क्या ऐसे विश्वासी हैं कि आप रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर बोल रहा है कि तूने अपने वस्त्र को कभी अशुद्ध नहीं किया है। हालेलुया। वस्त्र का मतलब यह है कि आपकी मन, अपने आपके हृदय को तूने अशुद्ध नहीं किया। आप अपने तन को भी पवित्र करके रखा, अपने मन को भी तूने पवित्र करके रखा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि अपने वस्त्र को पवित्र करो। हालेलुया। अपने वस्त्र को पवित्र करो, मतलब यानी अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आगे क्या वचन लिखा हुआ है? और वचन में लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र को सफेद रखा और वे मेरे साथ घूमेंगे। कहाँ? हालेलुया। यदि आपका आंख सफेद है, आपका मुंह सफेद होना चाहिए, आपका हृदय सफेद होना चाहिए, आपका अंक सफेद होना चाहिए। वचन बोल रहा है आप स्वर्ग में घूमेंगे, नाचेंगे, हालेलुया बोलकर नारा लगाएंगे। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं ना? इसलिए आप अशुद्ध ना हो जाए, आप हर दिन पवित्र बना के अपने आप को पवित्र रखें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है जो जय पाए उसे इसी प्रकार जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ रहा हूँ, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया। बुझा क्या बोन? हालेलुया। याद रखें एक बात, परमेश्वर कितना अच्छी बात बोल रहा है, जो जय पाए उसी प्रकार सफेद वस्त्र में पहनाऊंगा, और वचन बोल रहा है मैं उसका नाम को जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। किसी रीति से ना काटूंगा। जय का मतलब क्या होता है आप समझ पा रहे? जय 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 का मतलब क्या होता है? क्या परमेश्वर बोल रहा है? जय क्या है? जय क्या है? आप सोच रहे हैं जय क्या है? ये वचन में तो लिखा है जो जय पाए, तो ये क्या है जय? कोई बता सकते हैं? पीछे वाले कोई बता सकते हैं जय क्या है? जय जो नहीं, जय क्या है? हालेलुया। अरे जय का मतलब ये है जो पाप से जय पाए, जो पाप से जय पाए, जो आपके अंदर जो कमजोरी था, जो आपके अंदर लालच था, जो आप बार बार पाप कर रहे थे, यदि उस पाप से आपने जय पाया, परमेश्वर का वचन बोल रहा है परमेश्वर अपने श्वेत वस्त्र आपको देगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है कि मैं उसका नाम को जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है अपने विचारों से, अपने ख्यालों से जय पाओ। अब जो बार बार गिर रहा था, जो हो सकता तुम बोल रहे यार मैं बहुत दिन से मैं कोशिश करता हूँ तंबाकू खाने छोड़ दूंगा, लेकिन तू बोल रहा यार छूट नहीं रहा। लेकिन जब जिस दिन तू छोड़ दिया तूने जय पाया, और परमेश्वर अपने वस्त्र परमेश्वर आपको देगा, और स्वर्ग में जो जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा रहेगा, और किसी रीति से परमेश्वर नहीं काटेगा। हालेलुया। इसलिए आपको जय पाना है। यदि बार आप लड़ाई करते गुस्सा हो जाते हैं, आप उस गुस्सा से आपको जय पाना है। आपको जय पाना है। मैं आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा परमेश्वर। मैं आज किसके साथ मैं ऐसा भोली लड़की बनूंगी, मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी। आप उससे जय पाना होगा आपको। तब परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तो तेरा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में रहेगा। यदि तो जय नहीं पाएगा, यदि तो छोड़ेगा नहीं से सबको, परमेश्वर आपकी नाम जीवन की पुस्तक से काट लिया जाएगा। आप जाएंगे
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि अभी भी परमेश्वर बोल रहा है कि आपको जय पाना है। जो आपको गिरा रहा है, जो पाप आपको गिरा रहा है, उस पाप से आपको जय पाना है। हालेलुया। इसलिए आपको बोलता हर संडे चर्च आओ तो वचन सिखाया जाएगा। हो सकता है आपको नशा कर रहा है, आपको नशा से जय पाना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन किसी रीति से भी आपका नाम परमेश्वर नहीं काटेगा। आपको नए वस्त्र, अपने वस्त्र परमेश्वर को देगा, आपको पहनाएगा, आपको ले जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। होशाना करते रहिए। हालेलुया। इसलिए आज का वचन पवित्र आत्मा ने दिया और आगे लिखा हुआ है, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। और पिता कितनी अच्छी बात हमें सिखा रहा है हम सबों के लिए। अब सलाम को लेकर प्रभु वचन देने लेना है कि पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मानूंगा। और अब तुम ईश्वर बाबा समांग रहे और स्वर्गदूत को समांग रहे, बाबा मैंने नुद इंग्रन होड़ करना और मैं सरिए बाय गलती रे आया कई कोई कस्तावना ना लगी अट्टी उन्हें शर्मा राजस्ती रहे उन्हें जो तुम तीस बांग कटा मेनकन बाबा समांग रहे उन्हें जो तुम ब्रिजमान पे। हालेलुया। मतलब हमेशा न कतबन आप प्रभु बाय बांग तमाय नु मेना प्रभु बाय बांग नु इंग्रन होड़ बांग करना आप प्रभु बाबा नु इंग्रन होड़ करना। हालेलुया। इसलिए हमें जय पाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है में जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बाइबल बोलती है आत्मा PAH मिनिस्ट्री के कलीसियाओं से क्या कहती है। जिसका कान हो वह सुन ले। आमीन। हालेलुया।